ओके, सो मैं फाइल शेयर करती हूँ। हमारा चल रहा है मॉड्यूल नंबर 4। सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 4। ओके, सो वी स्टार्टेड विद दिस। तो हमने क्या देखा था, जस्ट 5 मिनट्स में हम रिवाइज करते हैं। वी स्टार्टेड विद दी सिमुलेटर्स। सिमुलेटर क्या हमने देखा था। सो सिमुलेटर क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर टूल है, ओके, जहाँ पे हम क्लाउड का सिमुलेशन करके देखते हैं या फिर इमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन और इमुलेशन में फ़र्क ये होता है, जो आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है बट उसके जैसा एनवायरनमेंट रहता है, लाइक अ वर्चुअल वर्ल्ड। ऐसे ए आर वी आर का होता है, गेम की डिवाइस अगर आपने देखी होगी तो आप जो आंखों पे लगाते हो, आपको दिखता है, पूरा वर्ल्ड दिखता है, बट दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड, बट रियल वर्ल्ड के जैसा ही दिखता है। इन द सेम वे क्लाउड सिमुलेटर, कुछ भी उसका कनेक्शन रियल वर्ल्ड से नहीं होता है। सो क्लाउड सिमुलेटर भी वैसा है, जो एक्चुअल क्लाउड है उसके साथ कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है। दिस इज जस्ट टू चेक हाउ द एक्चुअल क्लाउड एनवायरनमेंट इज वर्किंग, कैसे उसके कंपोनेंट्स वर्क होते हैं, कैसे एल्गोरिथम्स वर्क होते हैं। सो उसमें हमने देखे थे कि वाई दिस सिमुलेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें समझना है कि एक्चुअल क्लाउड कैसे वर्क होता है, सो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी मनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्चुअल क्लाउड आपको देखना है तो कोई ट्रायल पैक वगैरह नहीं रहता, यू हैव टू पे। जैसे AWS है, GCP, आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है तभी आपको समझ में आता है। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू गो विद द सिमुलेशन, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नो मनी इज रिक्वायर्ड। दैट इज द एडवांटेज गिवन। ओके, इजी टू यूज है, स्केलेबल है, आपको यूज करना भी इजी है। रियल क्लाउड उतना इजी नहीं होता है, आपको बहुत कुछ चीजें लर्न करनी होती हैं। देन रिस्क कैन बी इवेल्युएटेड, मतलब अगर आप उसमें कुछ गलत भी करते हो, कोई एल्गोरिथम आपका फेल भी हो रहा है, तो भी आपके डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द सिमुलेशन एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि मारुति कार जो रहता है, उनका जो ड्राइविंग का क्लासेस रहता है, पहले सिमुलेशन देते हैं, तो कुछ गड़बड़ होता है तो भी वो का सिमुलेशन है। सो दैट इज फॉर लर्निंग पर्पज, इसलिए सिमुलेशन यूज करते हैं। सो सेम इज द केस फॉर क्लाउड। तो यहाँ पे भी अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है, एल्गोरिथम चेंज होता है, रिस्क होता है, तो भी आप वो इजीली रिकवर कर सकते हो। ओके, नो नीड फॉर ट्राई एंड एरर अप्रोचेस। ओके, सो मतलब ट्राई एंड एरर आपको रियल क्लाउड में करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। क्लाउड सिम है, ग्रीन क्लाउड है, आईकैन क्लाउड है, देन नेटवर्क क्लाउड सिम, MDC सिम, ठीक है, क्लाउड एनालिस्ट है, स्पेसी, DC सिम। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे हैं, उसमें से ये 15 मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। टीच क्लाउड है, क्राउड सिम है, एज पर द नीड, जैसे कुछ ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए है, कुछ टास्क शेड्यूलिंग के लिए होता है, कुछ रिसोर्स शेड्यूलिंग के लिए होता है। ओके, देन क्लाउड शेड है, सिम ग्रिड है, क्लाउड सिम SDN है, वर्क फ्लो सिम है। ओके, तो की फीचर्स हमने देखे थे, लाइक रिसोर्स शेड्यूलिंग, वर्कलोड सिमुलेशन, कॉस्ट एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अलग अलग एल्गोरिथम आप टेस्ट कर सकते हो, फॉल्ट टॉलरेंस देख सकते हो, कुछ एरर है तो निकाल सकते हैं। एंड दिस आर द पॉपुलर क्लाउड सिमुलेटर्स। ओके, हम देखेंगे कि ये क्लाउड सिमुलेटर्स हमें अगर यूज करना है तो कैसे यूज करना है, थोड़ा सा हम देखेंगे आज उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड सिम पे आते हैं। सो दिस इज द क्लाउड सिम सिमुलेटर। सो वी सॉ दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिमुलेटर। तो इसके आर्किटेक्चर पे सारे सिमुलेटर्स डेवलप किए ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज डेवलप बाय क्लाउड स्लैब। हम देखेंगे ये क्लाउड स्लैब कहाँ पे है और कैसे उसको एक्सेस करना है। ग्रीन क्लाउड है, आईकैन क्लाउड, देन वी सॉ नेटवर्क, MDC सिम, क्लाउड एनालिस्ट, यहाँ तक हम आए थे। ओके, तो थोड़ा सा ये क्लाउड का जो सिमुलेटर्स ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, एंड तो हम देखते हैं कि ये कैसे यूज करना है। स्पेसी सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर इलास्टिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एज नेम इंडिकेट्स दिस इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपको देखना है कि लाइक आई वांट टू सेट मल्टीपल सर्वर्स, आई वांट टू सेट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन सर्वर, एक सर्वर पे 10 वर्चुअल मशीन करना है, अलग अलग आर्किटेक्चर का करना है। सो ये सब के लिए क्लाउड एनालिस्ट भी है उसके लिए, और ये भी है, so that you can simulate here. Okay, so डायनेमिक डेटा सेंटर हम बोल सकते हैं, डायनेमिक डेटा सेंटर या फिर स्केलिंग इफेक्ट्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सिमुलेटर। ओके, इलास्टिक मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस, लाइक हाउ द डेटा सेंटर्स आर बिहेविंग अंडर डिफरेंट लोड कंडीशंस, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम के लिए यूज कर सकते हैं कि आपको अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है क्लाउड सिमुलेटर का, sorry, cloud algorithms का, then you can use that algorithms, you can write new algorithms here, and you can check the performance using some metrics। ठीक है, एंड ऑल दिस प्रोग्राम्स, ये सब किसने लिखा है, एक्चुअली जावा में लिखा है, तो इसका कोड भी अवेलेबल है, आपको कोड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, DC सिम, डेटा सेंटर सिमुलेटर। ओके,
This is a tool for simulating data center management techniques, particularly focusing on dynamic virtual machine management. मतलब एक डेटा सेंटर है, उसमें अलग अलग सर्वर्स होते हैं, फिजिकल सर्वर्स होते हैं, एंड उसमें अलग अलग वर्चुअल मशीन्स होते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको माइग्रेट करना है, कैसे उसका लोड कम ज़्यादा करना है, या फिर उसको फ्री है तो कैसे उसको देखना है, उस पर लोड कैसे डालना है, उसका लोड कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन हाउ टू अलोकेट द रिसोर्स फॉर द रिस्पेक्टिव वर्चुअल मशीन, उसका पावर मैनेजमेंट कैसे करते हैं डेटा सेंटर्स का। तो ये सब चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो डीसी सिम। डीसी सिम एज नेम इंडिकेट्स, ये होता है आपका डेटा सेंटर्स के सिमुलेशन के लिए। देन टीच क्लाउड। ओके, टीच क्लाउड जो है वो दैट इज फॉर टीचिंग क्लाउड सिमुलेटर। ओके, सो दिस इज जस्ट टू यूज फॉर टीचिंग पर्पजेस कि कैसे इंटरफेस होता है, मतलब क्लाउड सिस्टम समझने के लिए है। ठीक है, तो ये वाला भी हम डाउनलोड करके देखेंगे, बट आई विल शो यू फर्स्ट क्लाउड सिम कैसे होता है, बेसिक है वो। ओके, देन क्राउड सिम है। क्राउड सिम इज इवेंट सिमुलेटर। इवेंट सिमुलेटर का मतलब होता है यहाँ पे साइंटिफिक वर्कफ्लोज आप वहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो। तो साइंटिफिक वर्कफ्लोज सेट करने के लिए आप यूज करते हो क्राउड सिम। ओके, तो क्लाउड सिम जो है दैट इज ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग का मिक्सचर बोल सकते हैं, या फिर ग्रिड प्लस क्लाउड, ऐसे दोनों यहाँ पे। ग्रिड क्लाउड मतलब क्या है, ग्रिड का ही नया नाम एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग है। जैसे पहले उसमें लार्ज डेटा सेट्स वगैरह हम स्टोर करते थे, लार्ज डेटा हम स्टोर कर सकते थे, एंड लार्ज स्पैन में, दैट मीन्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। ओके, तो उसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। सो उसी का नाम कन्वर्ट होकर एक्चुअली आ गया है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट मीन्स। ओके, देन रिसर्च ऑन, इसका यूज है रिसर्च ऑन साइंटिफिक वर्कफ्लो मैनेजमेंट। उसके बाद है आपका इम्यूसिम। इम्यूसिम इज नथिंग बट व्हाट, इम्यूलेटर एंड सिमुलेटर। ई एम का मतलब है, ई एम यू का मतलब है इम्यूलेटर, इम्यूलेटर एंड सिमुलेटर फॉर क्लाउड, ऐसे। सो इम्यूलेटर का मतलब और सिमुलेटर का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इम्यूलेशन मतलब जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने कभी किया होगा, तो एक्चुअल जो आपका सर्किट है उसका पहले जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने वाले हो उसका पहले सर्किट डिजाइन करते हैं, तो सर्किट आप क्या करते हो, लैब में टेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं इमुलेशन। ओके, या फिर फंक्शन इमुलेशन, और फंक्शन इमुलेशन को ही हम बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है आपका, एक्सपेरिमेंट भी है प्लस इवेल्युएशन भी होता है, उसके मेट्रिक्स भी हमें स्टडी करने होते हैं। ये इतना माइनर डिफरेंस है, लेकिन हम बोल सकते हैं एक ही कॉइन के दो साइड्स है, इमुलेशन एंड सिमुलेशन। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो दैट इज फॉर इवेल्युएटिंग क्लाउड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। टाइप के एप्लीकेशन मतलब जैसे मल्टी स्केल एप्लीकेशन है, या फिर जो रियल वर्ल्ड का आपने कुछ डेटा गैदर किया है, लेट्स से आपका फेसबुक है, फेसबुक इज नाउअडेज यूजिंग क्लाउड एप्लीकेशन, तो क्लाउड पे ही है मतलब वो तो फेसबुक का पूरा सिमुलेशन कर सकते हो, व्हाट्सएप का सिमुलेशन कर सकते हो। तो मेरे भी इसमें जो पीएचडी का मेरा टॉपिक था मल्टी स्केल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हमने फेसबुक का डेटा सिमुलेट किया था। सो उसमें भी हमने ये यूज़ किया था। सो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, सी रियल वर्ल्ड डेटा। Okay, so uses emulation to gather performance data from real applications. So real applications का आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो, बट सिमुलेट ही करना है, डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं करता है कि चलो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और फेसबुक से कनेक्ट हो गया। नो, इट विल नॉट वर्क इन दैट वे। आपको वहाँ का डेटा लेना है, और कितना वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होता है कितना नहीं, वैसे यहाँ पे आपको सिमुलेट करना होता है, बिकॉज इट इज़ अ सिमुलेटर अगेन। ओके, देन क्लाउड शेड। सो क्लाउड शेड फोकसेस ऑन सिमुलेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, क्लाउड शेड स्पेसिफिकली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, मतलब अगर वर्चुअल मशीन पे जैसे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम क्या करता है, सिर्फ आपको वर्चुअल मशीन पे 10 एप्लीकेशंस देगा, लेकिन 10 में से कौन सा लेना है, पहला कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है। आपके क्यू में तो 10 10 एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसको जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, सो क्लाउड शेड is the simulator for scheduling algorithms. Okay, so basically it is used for scheduling algorithm, and you can schedule डिफरेंट algorithms, न्यू algorithms आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस algorithms है, कुछ AI बेस्ड algorithms आप वहाँ पे सेट कर सकते हो, चेंज चेक कर सकते हो, और उसका परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं। ओके, दैट इज क्लाउड शेड। उसके बाद है आपका सिम ग्रिड। ओके, सिम ग्रिड प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू सिमुलेट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का ही नया नेम एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम प्लस समथिंग इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इट इज डिजाइंड, okay, it is designed basically for scalable architecture,
स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लार्ज होते जाता है लेकिन कभी कम ज़्यादा भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी 1K डेटा भी सेंड करते हैं, 1 GB भी डेटा सेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग स्केल का डेटा सेंड करते हैं, सो इसको बोलते हैं स्केलेबल एप्लीकेशन या फिर स्केलेबल डेटा। सो सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन सेट हियर एंड यू कैन चेक द परफॉर्मेंस of such applications. Okay. So research on distributed computing system. So those who have worked on distributed computing system first. So distributed computing मतलब कुछ अलग नहीं है। क्लाउड के पहले जो कंप्यूटिंग सिस्टम था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। मतलब आइडिया वही है कि इंस्टेड ऑफ माय सर्वर, इंस्टेड ऑफ द ऑन प्रीमाइसेस सर्वर, द सर्वर शुड बी इन द क्लाउड, दैट मीन्स इन द इंटरनेट, समवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। तो उसी को एक्चुअली क्लाउड नाम दिया है ड्यू टू डिफरेंट सर्विसेज। ओके, देन आता है आपका क्लाउड सिम एसडीएन। क्लाउड सिम एसडीएन है आपका क्लाउड सिम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। जो आईओटी है, क्लाउड का ही आर्किटेक्चर वहाँ पे होता है, क्योंकि हम घर बैठे बैठे या फिर कहीं पे बैठे बैठे आपका घर का इन्वायरमेंट जो डिवाइसेस है उसको ऑपरेट कर सकते हो। घर बैठे बैठे आप ऑफिस के इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हो इफ यू हैव द परमिशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज आईओटी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लाउड के आगे का स्टेज है, जैसे हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के आगे का क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड के आगे का जो है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। या फिर जो हमारा सेंसर बेस्ड डिवाइस रहता है, तो वो सब आपका आईओटी है। तो उसका जो प्रोटोकॉल है दैट इज एसडीएन। ओके, तो वो टेस्ट करने के लिए, वो सेट करने के लिए आपके पास एनवायरनमेंट है क्लाउड सिम एसडीएन। तो अभी तो जैसा कंसेप्ट है क्लाउड के आगे का है तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। तो आई क्वांटम करके भी एक सिमुलेटर है विच इज यूज फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग ऑन क्लाउड सिस्टम्स। तो ये एक नया है, यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है बिकॉज दैट इज नॉट ओनली फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिकली इट इज फॉर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग, बट वो भी एक है। ओके, सो हम देखेंगे कि ये कैसे सिमुलेटर्स हमें एक्सेस करना है। देन वर्क फ्लो सिम। ओके, वर्क फ्लो जहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, वर्क फ्लो का मतलब वही है, रिसोर्सेस है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको वर्क फ्लो बोलते हैं। वर्क फ्लो का मतलब होता है कितना फ्लो आता है आपके सिस्टम में, कितना रिक्वेस्ट है तो उसका मेजरमेंट करते हैं, कितना फ्लो है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी है, उनका साइजेस भी है, उनका लोड भी है। सो ये सबको मिला के उसको बोलते हैं वर्क फ्लो सिम। ओके, सो वर्क फ्लो सिम इज द एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड सिम। तो ये सबका बेसिक आर्किटेक्चर क्लाउड सिम ही है। देखो सिर्फ आपका डिपेंडिंग ऑन पर्पस ये अलग अलग सिमुलेटर क्रिएट किया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यूज मेनली फॉर साइंटिफिक वर्कफोर्स। ठीक है, एंड रिसोर्स अलोकेशन, ऑफकोर्स रिसोर्स अलोकेशन के लिए एक सेपरेट सिमुलेटर हमने देखे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सब जगह पे है। ओके, इफ यू से, तो ये सिमुलेटर अलग अलग इसलिए किया है जस्ट फॉर द ईज ऑफ यूज। ओके, जिसको जो इजी लगे वो यूज कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किसी को यूजर इंटरफेस चाहिए, किसी का मैट्रिक्स अलग है। अब यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लिखा है तो सबका मैट्रिक्स भी अलग अलग डिफाइन किया है। जैसे मेरे इसमें ग्रीन क्लाउड, सॉरी मेरे इसमें जो क्लाउड एनालिस्ट और एक क्लाउड रिपोर्ट्स करके भी एक सिमुलेटर यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है, बट क्लाउड रिपोर्ट्स एक ऐसा अच्छा सिमुलेटर जहाँ पे अपने आप रिपोर्ट जनरेट होते हैं। बट मुझे वो अपने आप रिपोर्ट नहीं चाहिए थे, मुझे खुद मेरे रिपोर्ट जनरेट करने थे, एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट मैट्रिक्स जो क्लाउड रिपोर्ट्स में नहीं थे। तो मैंने चूज किया क्लाउड एनालिस्ट, लेकिन मेरे इसमें क्लाउड रिपोर्ट्स वाला जो था वो ज़्यादा यूजफुल था। सो लाइकवाइज you can distinguish like which simulator should be used. Okay, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, are you all getting? Okay, तो अब मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि ये सिमुलेटर्स कैसे एक्सेस करना है। आई एम शेयरिंग द एंटायर स्क्रीन। इसको मैं स्टॉप करती हूँ लिटिल बिट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, सो अब मुझे सपोज ये सिमुलेटर्स एक्सेस करना है, तो एक को भी आपको सिमुलेटर डाउनलोड करके उस पर काम करना है थोड़ा सा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं गूगल में। सो गूगल में क्वेरी दिया है ऑलरेडी, जस्ट। तो आपको यहाँ पे देना है क्लाउड सिम। ठीक है, अब यहाँ पे अपने 3.3.0 नहीं है, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 6 वाला है। बट अगर आपने सिर्फ क्लाउड सिम डाउनलोड किया, क्लाउड सिम 3.3 किया तो भी चलेगा।
और सबसे पहला जो लिंक आता है दैट इज गिटहब का लिंक आता है, तो गिटहब पे उन्होंने रिसोर्स किया किया है। तो गिटहब वाला तो मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। सोर्स फोर्ज पे भी है, यहाँ पे भी सारे सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सोर्स फोर्ज पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या है। एंड व्हाट आई वांट इज एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, क्लाउड बस पे नहीं होगा, क्लाउड्स लैब करके है। जस्ट क्लाउड बस पे कुछ है क्या, सोर्स फोर्ज पे है। हाँ, ओके, क्लाउड बस। तो पहले क्लाउड्स लैब करके था, तो क्लाउड बस। तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, इसका नाम है क्लाउड्स लैब, मेलबर्न का क्लाउड्स लैब है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक लैब है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये पर्सन है, गूगल स्कॉलर, दिस द साइंटिस्ट एक्चुअली, दिस डॉक्टर राजकुमार बाहिया करके एक पर्सन है, ठीक है। अगर आप क्लाउड में हो तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए। इट्स वेरी फेमस पर्सन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टॉप मोस्ट ऑथर है। ओके, देन वो दिखाती हूँ उसका उनका प्रोफाइल। ओके, यू कैन सी दिस। ओके, उनके इतने साइटेशंस, ये साइटेशंस का मतलब होता है कि इनके पेपर्स इतने रेफर हो गए हैं। सो इनके अगर आप पेपर देखोगे तो ये इनका रिसर्च है, इतना सारा रिसर्च वर्क है। एंड ही इज द पर्सन, यू कैन सी दिस। ओके, मेलबर्न यूनिवर्सिटी में वो काम करते हैं। तो उनका लैब है क्लाउड्स लैब, उस लैब का ही नाम है क्लाउड्स लैब। और ये सारे सिमुलेटर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे सिमुलेटर्स, एक तो ही है जो बाकी के प्रोप्राइटरी है, लेकिन सिर्फ ये क्लाउड सिम, क्लाउड एनालिस्ट, ग्रिड सिम, एमडीसी सिम, ये ज्यादातर सिमुलेटर्स इन्होंने डेवलप किया है, डॉक्टर राजकुमार बाहिया। सो दिस इज द पर्सन। ओके, सो ये देखो, आप देख सकते हैं कि उनका क्लाउड कंप्यूटिंग में काम है, डेटा सेंटर रिलेटेड काम है, एज कंप्यूटिंग है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट सिमुलेटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड सिमुलेटर्स है, डेटा सेंटर्स रिलेटेड है, एज कंप्यूटिंग रिलेटेड है, आईओटी रिलेटेड जैसे अभी मैंने आपको दिखाया एसडीएन वाला, सस्टेनेबल कंप्यूटिंग का है, क्वांटम कंप्यूटिंग में अभी वो आ रहे हैं। सो उसके हिसाब से उन्होंने इतने सारे सिमुलेटर्स डेवलप किए हैं। तो ही इज द पर्सन, ही इज द लीडर एक्चुअली, उनका पूरा टीम है। ओके, सो ये उनके को ऑथर्स है, यू सी दिस, सब फॉरेनर ऑथर है ज्यादातर, बिकॉज ही इज ऑल्सो वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, बट दिस पर्सन इज इंडियन पर्सन, ये इंडियन पर्सन है। एंड ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, क्लाउड बस आपको दिखाती हूँ मैं, क्लाउड बस डॉट ओ आर जी, क्लाउड्स। ओके, CLOUD, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ऐसे करके उन्होंने नाम दिया है। क्लाउड का मतलब है क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स लेबोरेटरी। तो ये उनका काम क्या है, क्लाउड पे ही काम करते हैं वो, क्लाउड का अलग अलग सिमुलेटर्स डेवलप करते हैं और नया एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं। तो उनके पास वो एनवायरनमेंट है। ऑफ कोर्स AWS क्या है, AWS एक प्रोवाइडर है, बट उनके पीछे जो स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट है। यहाँ से वो क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स लेते हैं। आप यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ आपको क्या है। ओके, तो ये उनका ब्लॉग है। ओके, तो यहाँ पे सब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन से नए मॉडल्स उन्होंने डेवलप किए हैं, नए सिमुलेटर डेवलप किया है। देखो अभी जैसे उनका नया काम क्या चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, लैब न्यूज़ है, ग्रिड कंप्यूटिंग, अभी भी ग्रिड कंप्यूटिंग पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, गया नहीं है वो। ठीक है, ये क्लाउड लैब का एनुअल रिपोर्ट है। सो ये लैब के रिलेटेड, मतलब क्लाउड रिलेटेड, अगर आपको रिसर्च में क्या चल रहा है ये देखना है तो यू कैन जस्ट रेफर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। एकेडमिक्स या फिर साइंटिस्ट लोग इस पे क्या काम कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका डॉक्टर भैया एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो ठीक है, उनका है वो, एंड उनका टीम है, डॉक्टर भैया एंड टीम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, देन अगेन गो टू द मेन वेबसाइट। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, उनके रिसर्च ग्रुप्स क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे उसके सिमुलेटर्स, द क्लाउड लैब रिसर्च ग्रुप्स। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था आई क्वांटम जो है उनका सिमुलेटर है फॉर, या फिर उनका इनिशिएटिव बोल सकते हैं, फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग दैट मीन्स क्लाउड प्लस, क्लाउड के आगे का बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी। देन फॉग, फॉग कंप्यूटिंग के लिए भी उनका एक प्रोजेक्ट है। ओके, सो फॉग कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। फॉग कंप्यूटिंग क्या है, आपका क्लाउड के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसा आपका सर्वर जो है, आपका क्लाउड में ही सर्वर रहता है, लेकिन उसका अपडेट जो रहता है आपके लोकल सर्वर पे भी थोड़ा सा अपडेट आता है। दैट इज फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग अभी आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट जस्ट यू कैन रिमेंबर व्हाट द फॉग कंप्यूटिंग मीन्स।
जैसे नॉर्मल आपका फ्लॉग रहता है कि आपका जो वाटर रहता है वो एक्चुअल क्लाउड में भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसका वाटर का ड्रॉपलेट्स जो रहता है वो सामने आपकी दिखता है। सो ऐसा ही है, तो यहाँ पे आपके इसमें भी जैसे अभी हम सपोज व्हाट्सएप वगैरह है, तो पहले आपका जो डेटा है वो व्हाट्सएप पे स्टोर होता है, देन ये क्लाउड पे स्टोर होता है। सो दैट यू कैन कंसिडर एज अ फॉग कंप्यूटिंग प्लस एज कंप्यूटिंग। ओके, सो ये फॉग कंप्यूटिंग है, सो क्लाउड के रिलेटेड है, दैट यू कैन रिमेंबर एज ऑफ नाउ। एंड देन आप नीचे जाओगे, एआई फॉर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो एआई भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी एक इनिशिएटिव है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। एंड यहाँ पे आता है हमारा क्लाउड सिम, ये देखिए। सो यू कैन सी दिस क्लाउड सिम, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, अब देखो क्लाउड सिम है, a framework for modeling and simulation of cloud computing infrastructure and services। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिमुलेटर, सबसे पहले यही डेवलप किया है। एंड इसमें आप कस्टमाइजेशन करके आपका खुद का भी डेवलप कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड मिलता है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे पूरा क्लाउड का डेफिनेशन वगैरह दिया है। एंड दे हैव गिवन व्हाट द क्लाउड सिम कंटेंट्स। क्लाउड सिम में आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स। ओके, पूरे लार्ज स्केल का आपका डेटा सेंटर को आपको सिमुलेशन करना है, यू कैन यूज क्लाउड सिम। So if your focus is to study data center and its application, its algorithms, you can use this। Virtualized server host है, customizable policy for provisioning host resources है, you can use this। ठीक है, एप्लीकेशन कंटेनर है, एनर्जी अवेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के कुछ एल्गोरिथम टेस्ट करने हैं या चेक करने हैं, यू कैन यूज दिस। सो ऐसे इसके यूसेज यहाँ पे बताए कि किस लिए यूज करता है। डेटा सेंटर नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड मैसेज पासिंग एप्लीकेशंस है, सिमुलेशन ऑफ फेडरेटेड क्लाउड्स है। फेडरेटेड क्लाउड्स का मतलब रहता है कस्टमाइजेबल या फिर जो चेंज होता रहता है, डायनेमिक हम बोल सकते हैं। देन डायनेमिक इंसर्शन ऑफ सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स, स्टॉप एंड रिज्यूम ऑफ सिमुलेशन। ओके, देन यूजर डिफाइंड पॉलिसीज फॉर अलोकेशन ऑफ होस्ट, मतलब यहाँ पे आप आपका खुद का एल्गोरिथम लिख सकते हो। सो दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ क्लाउड सिम। ओके, इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन भी है, ऑनलाइन कोर्स भी है यहाँ पे, अगर आप क्लिक करेंगे। सो इफ यू जस्ट सी दैट कोर्स, क्लाउड सिम ट्यूटोरियल्स। ओके, तो यहाँ पे उसका क्लाउड सिम का ट्रेनिंग भी है। ओके, एंड बहुत सारे देखो, आई फॉग सिम करके भी एक आपको उनका सिमुलेटर है। ओके, ये भी वहाँ पे सिखाएंगे। Just a moment. So I don't want to check this ad right now. So likewise you can check the ट्रेनिंग, अगर आपको सेपरेट ही ट्रेनिंग लेना है ना, तो आप यहाँ पे जाके भी उसका ट्रेनिंग ले सकते हो। बेसिक है, अभी फिलहाल हमें ये लगता नहीं है, बट यू कैन गो विद दैट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स है, कैसे सिमुलेशन किया है देखो। अ सिंपल एग्जाम्पल शोइंग हाउ टू क्रिएट अ डेटा सेंटर विद वन होस्ट एंड रन वन क्लाउडलेट ऑन। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट। ओके, तो ऐसे आप सारे एग्जाम्पल्स थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लो। गिटहब, ओके, उसका कोड है यहाँ पे, देखते हैं, होना तो चाहिए, रिफ्यूज क्यों आ गया। ऑलराइट, विल चेक अनदर एग्जांपल। ओके, ये शायद इसका एक्सेशन निकाल दिया है। नाउ विल सी द अनदर वन। नेटवर्क एग्जांपल्स में कुछ मिलता है क्या देखते हैं। देयर माइट बी सम नेटवर्क एरर। ओके, गिटहब पे एरर आ रहा है, ठीक है, बट ये वर्क होता है, आप बाद में भी चेक कर सकते हो कंटेनर एग्जांपल से। ओके, नाउ ये एग्जांपल्स में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, बाद में हम देख सकते हैं। रिलीज नोट्स पे हम जाते हैं। सो दिस आर द रिलीज नोट्स, जो प्रीवियस नोट्स थे उनका, क्लाउड सिम टूलकिट 4.0। तो मैंने तो बताया अभी आपको 6.0 उसका वर्जन चल रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं, क्लाउड सिम उनका ही है, उन्होंने ही डाल दिया है गिटहब पे, सो दैट पीपल कैन यूज इट, दे कैन कस्टमाइज इट। ओके, सो द यहाँ पे उसका सोर्स कोड मिलेगा, बट बिफोर दैट विल सी व्हाट द अदर कंटेंट्स आर। ओके, सो यहाँ पे देखो cloudburst.org क्लाउड सिम, डोंट फॉरगेट दिस वेबसाइट। ओके, देन इंस्टॉलिंग एंड रनिंग क्लाउड सिम, इंस्टॉलेशन का गाइड है यहाँ पे कि कैसे इंस्टॉल करना है। सी यू कैन सी दिस, जिनको जावा आता है इनको ये समझ में आएगा, उसके लिए जावा लगता है, जावा का कोडिंग है पूरा उसमें। चेंज लॉग, सो लॉग डिटेल्स है यहाँ पे, कंटेनर्स इन क्लाउड सिम। ओके,
सो कंटेनर्स मतलब क्या है, कैसे उसमें एप्लीकेशन हम यूज करते हैं. सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंटेनराइजेशन. एप्लीकेशन से डेटा है, दिस इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इफ यू रिमेंबर द लास्ट चैप्टर यू विल रिमेंबर दिस. ओके, तो पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आता है. इंटर्न दे आर यूजिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इंटर्न दे आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले कंटेनराइजेशन है. जो आपका वर्चुअल मशीन वगैरह रहता है, VMware, वो सॉफ्टवेयर रहता है. Then underlying architecture is operating system and that is built on the top of virtualization. और ये सब हम किस लिए करते हैं, हार्डवेयर शेयर करने के लिए. ओके, सो CaaS का मतलब है कंटेनराइजेशन. ओके, कंटेनराइजेशन एज अ सर्विस. सो इसका डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है. कंटेनर क्लाउड सिम. ओके, उनका सेपरेट उन्होंने सिमुलेटर फाइंड आउट किया है, कंटेनर क्लाउड सिम. सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड कंटेनराइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट. नाउ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको जाना है क्लाउड सिम वेटेज एंड सी वेयर इट इज गोइंग. ओके, लिंक पे भी हम क्लिक करेंगे तो वहीं पे जाएगा. सो गिटहब रिफ्यूज कर रहा है, बट गिटहब पे तो हमने पहले ऑलरेडी ओपन किया है. ओके, मे बी वो लिंक पे इशू है थोड़ा. तो यहाँ पे अभी हम आते हैं क्लाउड सिम ट्यूटोरियल्स जाते हैं. क्लाउड वी आर अगेन गोइंग on the same website, CloudBus. Very nice website and you can see how many simulators they have developed. So इसलिए उनके इतने citations है because they are developed, they have developed and as researchers are using it. बहुत सारे रिसर्च वर्ल्ड वाइड के रिसर्चर्स यूज करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद वो गिटहब पे जाता है, सी गिटहब पे जाता है वो. फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लाउड सिम DBFS, उसका रार. ठीक, सो देखो यहाँ पे रार फाइल है. अब इनसिक्योर डेटा ब्लॉक किया है, बट यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाता है. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट अगेन, बट यू कैन चेंज द सेटिंग एंड यू कैन डाउनलोड. ओके, डिस्कशन ग्रुप है उनका. ओके, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आते हैं बाकी के सिमुलेटर्स. देखो यहाँ पे iFox सिम. ओके, मतलब फॉक्स फॉग कंप्यूटिंग के लिए ये यूज होता है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ फॉग कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स. ओके, क्लाउड के जैसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग है. ओके, जैसे जैसे आपका मोबाइल कनेक्टेड है क्लाउड को, तो मोबाइल पे भी डेटा थोड़ा सा स्टोर होगा. ठीक है, पहले यहाँ पे स्टोर होता है एंड फिर इसका अपडेट आपका क्लाउड पे होता है. उसको हम बोलते हैं फॉग कंप्यूटिंग. डायरेक्टली क्लाउड से इंटरेक्शन नहीं होता है. ओके, सो क्लाउड सिम एक्स एक्सटेंडेड क्लाउड सिम बोल सकते हैं. सो थोड़ा सा उसमें और फंक्शनलिटी ऐड किया है. देन एज कंप्यूटिंग के लिए है आपका एज क्लाउड सिम. ओके, देन क्लाउड सिम ऑटोमेशन. ओके, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, क्लाउड के सिमुलेटर्स यूज कर सकते हो. वर्क फ्लो सिम हमने अभी थियरी में देखा था. देन क्लाउड टू सिम. ओके, क्लाउड टू सिम इस क्लाउड सिम का ही एक्सटेंशन है, वन मोर एक्सटेंशन. जैसे एक ऊपर यहाँ हमने देखा था Cloud SIM X. Similarly, Cloud to SIM is also one of the simulator which is extended one. Okay, simple workflow एक है. Then dynamic cloud sim एक है. देखो क्लाउड के कितने सारे, मतलब क्लाउड सिम के कितने सारे वर्जन्स है. रियल क्लाउड सिम है. ओके, क्लाउड रिपोर्ट्स आई टोल्ड यू दैट. देन क्लाउड ऑप्शन क्लाउड ऑप्शन है. क्लाउड MIG एक्सप्रेस है. देन फेडरेटेड क्लाउड सिम एक है. Okay, so likewise you can remember this. एक्चुअली उसका इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक 5 to 10 है उतना तो आपको याद रखना होगा. देन क्लाउड एनालिस्ट जो मैंने मेरे PhD के लिए यूज़ किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट क्लाउड एनालिस्ट और क्लाउड रिपोर्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है अपने आप जनरेट होते हैं और मुझे वहाँ के मेट्रिक्स नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने क्लाउड एनालिस्ट यूज़ किया. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ऐसा, और डिफरेंस नहीं है. लेकिन आपको सब कुछ करना है तो आपको जाना पड़ेगा क्लाउड सिम पे. लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है. और ये जो रहते स्पेसिफिकली है, जैसे क्लाउड एप्लीकेशन जो मेरा था उसके लिए क्लाउड एनालिस्ट ज़्यादा यूजफुल था. और दूसरे इसमें किसी का डेटा सेंटर का रहता है तो उसमें MDC सम वगैरह यूज़ करते हैं. सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this one 12 and 13, and cloud sim वाला 14.
सो 14 टू 15 जो सिमुलेटर्स है ये इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है, ठीक है, 14 टू 15, और बाकी के प्रोप्राइटरी भी है, जैसे आप भी आपका खुद का डेवलप कर सकते हो। तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू दैट मोर देन 30 आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब मेरे पीएचडी में सर्च किया था तो एक 4 साल पहले, तब मुझे 30+ मिल गए थे। तो अभी तो शायद और भी बढ़ गया होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज दे कैन डेवलप द न्यू सिमुलेटर। आप भी आपका क्लाउड सिम डाउनलोड करके जावा पर आपको आता है तो मॉडिफाई करके आपका सिमुलेटर डेवलप कर सकते हो, ओके। या फिर क्लाउड से एनालिस्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, एंड यू कैन डेवलप द न्यू सिमुलेटर एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर यूसेज, ओके। सो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड सिम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज। सो ये है आपका क्लाउड सिम, ओके। तो और भी बाकी बहुत सारा है इसमें, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर आवर कंटेंट, बट ये वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा। अब सपोज हम जाते हैं गिटहब पे, और यहाँ पे मैं करती हूँ, देखो क्लाउड सिम 3.0 बेसिक जो क्लाउड सिम डेवलप किया गया था, अगर वो आपको देखना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, या फिर अगर आपको जाना है तो यहाँ पे उसका लेटेस्ट मिलेगा। सो आई एम गोइंग विद द सोर्स कोड, क्योंकि सोर्स कोड क्यों चाहिए मुझे, जिप वाला, क्योंकि मुझे उसमें कुछ चेंजेस कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन 6 वर्जन यू कैन गो हियर, फिफ्थ वर्जन चाहिए तो यहाँ पे जाइए, फोर्थ चाहिए तो यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है उसमें। यहाँ पे कहीं पे भी आपको यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा, बट अल्गोरिदम्स चेंज हो जाएंगे। कुछ इसमें बग्स वगैरह फिक्स रहता है, जैसे यहाँ पे बग्स फिक्स करके उन्होंने 3.30 किया है। सो लाइक वाइज उनके उन्होंने नए नए सिमुलेटर्स के भी कोड डाले हैं, सो दैट इसलिए बोलते हैं ना गिट और गिटहब इज फेमस फॉर वर्जनिंग। तो अलग अलग वर्जन्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्लाउड 3 से लेके क्लाउड 6 तक क्या क्या चेंज हो गया और कैसे, मतलब उसका जो इवोल्यूशन है वो है, ठीक है, सिमुलेटर्स का इवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, एंड फॉर विच पर्पज इट हैज़ बीन यूज्ड, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड के लिए लगाया है क्लाउड सिम 6.0, ओके। तो इसको जस्ट ओपन होने देते हैं। इसका इंस्टॉलेशन आपको अभी करना है। दिस इज द वेबसाइट, ओके। गिटहब पे जाना है, यू जस्ट हाउ टू टाइप क्लाउड सिम डाउनलोड, ओके, एंड गिटहब प्रॉपर देखना है आपको, वेबसाइट कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है। अदर यू कैन गो विद द गिटहब और यू कैन गो विद द sourceforge.net, या फिर क्लाउड्स के साइट पे जाना है, क्लाउड्स लैब, ठीक है, उनका है सॉफ्टवेयर, ये उनका टूल है, ओके। एंड अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। सो विल गो इन द डाउनलोड्स फोल्डर। सो डाउनलोड फोल्डर में गए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कल डाउनलोड करके रखा है। अब ये 6.03, क्योंकि कल डाउनलोड किया था इसलिए 1 2 3 उसका 3 वर्जन हो गया, ओके। लेट मी चेक ये डाउनलोड कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सो 3 वाला अभी चल रहा है, बट आई कैन शो यू जो हमने कल डाउनलोड किया है 6 वाला, ओके। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले, okay? तो हम ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करके हो गया है मेरा इधर, बट आई विल शो दिस वन बाय एक्सट्रैक्टिंग। तो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, डाउनलोड्स के फोल्डर में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फिलहाल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है, कैंसिल करती हूँ इसको एक बार। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा फाइल है, फोल्डर है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड यू कैन चेक दिस टाइम इज अबाउट 40 मिनट्स, ओके। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अभी पहले स्किप करते हैं, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, और वो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ओके। सो व्हाट आई डू इज आई विल रिमूव दिस, बिकॉज मैंने वो एग्जाम्पल के लिए डाउनलोड करके रखा था, सो दैट यू कैन सी दिस, ओके। एंड आई डोंट वांट दिस नाउ, आई विल सिंपली रिमूव, ओके। सो हमारा एक ही है जो हम यहाँ पे अभी रखते हैं फिलहाल।
हम्म, तो इतना साइज है उसका, उसको डिलीट करने के लिए भी वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लार्ज साइज है क्योंकि अभी उसका वर्जन है एक्चुअली प्ले जो क्लाउड सिम 3.0 था हमने जिस पे काम किया था वो थोड़ा सा लाइट वेट ही था। बट अभी चेंजेस होते होते बहुत सारा फाइल्स उसमें ऐड किया है शायद। ओके सो इसका 91% लेट इट बी। तब तक हम आगे करते हैं, होते रहेगा। सो यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। okay? अब यहाँ पे देखिए आप रीड मी फाइल है, इतने सारे फाइल्स है। ठीक है, आई विल गो इन द बिल्ट एस आर सी। एस आर सी में जाते हैं। यहाँ पे भी नहीं, वेट, मॉड्यूल्स में जाते हैं। ओके, क्लाउड सिम एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे दो एग्जांपल्स ऑलरेडी दिया है, एक टोपोलॉजी का है और इसका है, उसका सोर्स फाइल है ये। यहाँ पे इसके सोर्स फाइल्स है। और देखो ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, क्लाउड सिम एग्जांपल 1.java। ओके, ऑफ कोर्स ये रन करके दिखाऊंगी, लेट्स स्टडी इट फर्स्ट। ओके, अब ये इसके एक्चुअली इसके लिए लगता है आपको एक्लिप्स, जो मेरे इसमें अभी नहीं है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। जावा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे इसमें नहीं है अभी वो। सो अभी मैं ओपन करती हूँ यूजिंग वर्ड जस्ट वंस। ओके, दिस इज योर जावा फाइल। ओके, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस। ओके, तो अब आपको जावा आता है क्या? आप लोगों ने जावा किया है? अच्छा, फिर आपको कौन सा लैंग्वेज हो गया? सिर्फ पाइथन? या सी और पाइथन? सी और सी प्लस प्लस, पाइथन हो गया क्या आपका? अच्छा, सी शार्प कर रहे हो, ओके ओके। हाँ, अच्छा सी शार्प कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा वैसा ही सिंटैक्स है डॉट नेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इंपोर्ट वगैरह किया है, जैसे हम हैश इंक्लूड वगैरह करते हैं। और यहाँ पे भी इंपोर्ट किए पैकेजेस है, तो क्लाउड का पूरा सिमुलेशन आप भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो दैट पैकेजेस, तो यहाँ पे हम उसके क्लाउड पैकेजेस यूज करते हैं। इवन AWS के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। AWS के इसमें गए तो वहाँ पे भी आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो और आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोग्रामिंग करना ही है आपको। राइट, सो आप ये सारे पैकेजेस हैं। इफ यू सी org.cloud+, तो ये पैकेज है। ठीक है, क्लाउड बस मतलब उन्होंने जावा के इसमें ही उनका पैकेजेस ऐड किया है। ठीक है, तो उनका खुद का एक पैकेज क्रिएट किया है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एंड वहाँ पे उन्होंने ये क्लासेस किए हैं। ठीक है, पैकेज मतलब इट इज लाइक अ हेडर फाइल। ठीक है, सो क्लाउडलेट है, क्लाउड शेड है, यहाँ पे उन्होंने पैकेजेस ऑलरेडी बिल्ड करके रखे हैं। छोटे छोटे माइनर सब पैकेजेस भी किया है। ठीक है, तो ये पैकेजेस दूसरे फोल्डर में आपको दिखा दूंगी। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। तो जैसे आपका मेन फंक्शन होता है सी का, ऐसे यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे उसका पूरा कोडिंग है। अभी ये जावा नहीं आता है, बट आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो डेटा सेंटर का सिमुलेशन है यहाँ पे, क्रिएट ब्रोकर मतलब सर्विस ब्रोकर पॉलिसीज रहता है। ओके, सो दैट यू कैन थिंक एंड मतलब वो थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि क्लाउडलेट क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि क्लाउडलेट है, तो आपके क्लाउड लोकल क्लाउडलेट पे जाता है सब आपका रिक्वेस्ट। तो ये सब यहाँ पे सिमुलेशन किया है, उसका कोडिंग किया है, मतलब ये सिमुलेशन किया है। देखो सिमुलेशन डेटा सेंटर में भी सिमुलेशन होता है। ऐसा है कि आपका एप्लीकेशन गया और तुरंत रन हो गया, डायरेक्टली सर्वर असाइन हो गया, ऐसे नहीं है। आप यूट्यूब करते हो, कुछ भी मतलब क्लाउड पे करते हो, नॉट ओनली जस्ट यूट्यूब, फेसबुक पे भी आप करते हो, इवन नाउअडेज ऑन व्हाट्सएप। तो सब कुछ आपका क्लाउड पे ही यूज होता है, क्लाउड पे ही चलता है। तो ये सब जिस भी डेटा सेंटर को ये कनेक्ट करेगा, लेट से अभी मेरा जो मोबाइल का रिक्वेस्ट जा रहा है वो यूजिंग पुणे डेटा सेंटर, तो पुणे का जो डेटा सेंटर रहेगा वहाँ पे ये सब कोडिंग किया रहेगा, उसका जो कोडिंग होगा। सो दिस इज एक्चुअली जावा नहीं आता है, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हमें कोई नया प्रोग्राम नहीं लिखना है, बट टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस सिमुलेटर। सो सिमुलेटर क्या होता है, ये सबका सिमुलेशन है।
एक्चुअल सिमुलेटर, सॉरी एक्चुअल क्लाउड नहीं है ये। सो दैट इज द एग्जांपल्स, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन दिखाऊंगी, क्योंकि एक्लिप्स इसको रन करना चाहिए। मेरा कल हुआ नहीं क्योंकि इसको ही टाइम लग गया, बट आई विल डाउनलोड एक्लिप्स, या फिर जो भी दूसरा है नेटबिन्स वगैरह। मैंने जैसे नेटबिन्स में किया था, मैंने जो मेरा किया था, तो क्लाउड एनालिस्ट जो है वो नेटबिन्स ओरिएंटेड है। दिस यू कैन रन यूजिंग एक्लिप्स में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेटबिन्स तो क्या आईडी ही है, कहीं पे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको सेटिंग चेंज करना होता है। तो ये आपका सेकंड फाइल है, सेकंड सिमुलेशन है हम बोल सकते हैं, सेकंड एग्जांपल उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। यू कैन डू सम चेंजेस इन दैट। ओके, ये यहाँ पे सपोज आपको इसका पॉलिसी चेंज करना है। ओके, तो ये सपोज आपका मेन फंक्शन है। आई विल गो इन द फंक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे क्रिएट डेटा सेंटर है, यहाँ पे आपको कुछ अलग लिखना है कि यहाँ पे रैम आपको इंक्रीज करना है, स्टोरेज इंक्रीज करना है। सी, दिस इज द सिमुलेशन। तो अगर आपको अलग अलग रैम का चाहिए, स्टोरेज अलग चाहिए, बैंडविड्थ अलग चाहिए, सो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर, दिस इज जस्ट द सिमुलेशन। वी आर क्रिएटिंग रैम ऑफ 2048 MB, मतलब वो उतना ही क्रिएट होगा ऐसा नहीं है, मेमोरी क्रिएट होता ही नहीं है यहाँ पे। ये सब सिमुलेशन के लिए, दिखने के लिए है, एक्चुअल में कोई नहीं है, जस्ट एनवायरनमेंट आपको दिखाता है, दैट इज सिमुलेशन। सो इन दिस वे क्लाउड सिम इज देयर। तो क्लाउड सिम और क्लाउड एनालिस्ट में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि क्लाउड एनालिस्ट पे मैंने तो काम ही किया था, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कैसे वर्किंग होता है। बट क्लाउड सिम इज लाइक दिस। तो ये तो इसको इंटरफेस नहीं है, हम सिर्फ रन करके आपको रन कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखेगा कि क्या क्या उसने किया है, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जीक्यूट किया, क्या सिमुलेट किया, क्या रिजल्ट आया वगैरह का रिजल्ट दिखाता है लेकिन। ओके, और आपको चाहिए तो आप सिमुलेट उसमें रिपोर्टिंग का कोड ऐड कर सकते हो, यूजर इंटरफेस का कोड ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये पूरा ऐसा फोल्डर है आपका। ये जावा के इसमें हम आए थे, दैट इज द सर्वर फाइल, सोर्स फाइल्स। ओके, तो मॉड्यूल्स के इसमें दिस इज योर मेन सिस्टम। देन मेन सिस्टम मतलब क्लाउड सिम सिमुलेटर के इतने सारे फाइल्स होंगे। अगर पॉसिबल हो गया तो आप भी डाउनलोड करके जरा देख लो। कि जावा नहीं आता है, बट स्टिल जस्ट देखने के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड फ्री है आपका। तो जस्ट एक आपको याद भी रहेगा, अगर आपने किया है अच्छा इंस्टॉल तो आपको याद भी रहेगा। हम जो अगले वाला सेशन होगा उसमें मैं आपको क्लाउड एनालिस्ट भी दिखाऊंगी पूरा रन करके, एंड इसका एक्लिप्स वर्जन इन द सेंस कि एक्लिप्स डाउनलोड करके उसमें इसका सेटिंग कैसे करना है और सेटिंग से रन कैसे करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो वो, लेकिन आपने देखा तो आपको याद रहेगा कि हाउ द सिमुलेशन इज वर्किंग। सिमुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इमुलेशन सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन पे एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या होता है, so that you will understand. Then अब आते हैं हमारे फाइल के इसमें। ओके, क्लाउड एनालिस्ट एंड क्लाउड सिम आई विल शो, क्योंकि मैंने उस पर काम भी किया है, तो दैट इज नॉट न्यू फॉर मी। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द क्लाउड सिम सिमुलेटर डिटेल में। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? हम्म, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, ऑल राइट। 11:30 हो गया है, हम कंटिन्यू करें क्या, या कल देखें डिटेल? यस, अभी हमारा 2 पॉइंट है इस चैप्टर में। आगे क्लाउड सिम है, थोड़ा सा डिटेल में उसका आर्किटेक्चर वगैरह है, प्रोसेसिंग है, इसलिए तो हमें वो रन करके देखना है, थोड़ा सा शेड्यूलिंग देखना है। एंड क्लाउड सिम एक है, या फिर कोई भी दूसरा सिमुलेटर हम देख सकते हैं, आपके सिलेबस में जो है पहले वो हम देखेंगे। डिटेल में है उसका मतलब, एक तो एग्जाम्पल्स हम वहाँ पे करके ही देखेंगे, एक्सपेरिमेंट ही करके देखेंगे। यस, तो आज कंटिन्यू करें या यहाँ पे स्टॉप करें, इसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप क्या करो घर पे, मैं तो कल क्लाउड सिम लेती हूँ थोड़ा डिटेल में, कल तो मंडे है इसलिए 5 बजे होगा लेक्चर। सो आप यहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल करो घर पे। ठीक है, आपके मशीन पे क्लाउड बस से या फिर गिटहब से कहीं से भी आपने इंस्टॉल किया तो भी चलेगा, जस्ट एक बार इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करो, उसको एक्सट्रैक्ट करके रखो। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए इसलिए। ठीक है, हाँ, अभी हम स्टॉप करेंगे, लेकिन आपको वो याद रखना है कि ये इंस्टॉल करना है, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आएगा। मतलब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा करोगे तो ही याद रहेगा।
ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ पहले। ओके, सो हम कल मिल लेंगे, कल 5 बजे होगा लेक्चर।